हेलो गाइस, मैं देवदास मौर्य। ठीक है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन के। ठीक है, पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन के कॉमा सिग्मा एंड वाई। ठीक है, के कॉमा सिग्मा एंड वाई है क्या। तो के जो है आपका, इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोले तो वर्क मॉड्यूलस। सिग्मा पॉइसन रेशियो, क्या बोलते हैं पॉइसन रेशियो। ठीक है, पॉइसन रेशियो या पॉइसन निष्पत्ति। बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब यंग मॉडुलस। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है y इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं, जो कि बीएससी में आने वाला टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये 10 से 15 नंबर के करीब आता है। तो ठीक है, इसको बहुत ही डीपली पढ़ना है हमको। और यहाँ तक कि इससे सिंपल लैंग्वेज में जो रिलेशन में जो करा रहा हूँ, आपको मिलने का तो है नहीं। यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लियो। ठीक है। हाँ, देखो इसमें क्या लिया हमने, एक घन लिया है क्या, ABCD एक घन लिया है जो बना हुआ है ना, घन समझते हो। हाँ, घन में जो होते हैं आपके 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेस मतलब 6 पृष्ठ। देखो सामने देखो, 1 2 3 और एक 4। 4 और 2 छिपे हुए हैं इसमें, 6 हो गए ना। जैसे कि रूम है, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इसके 6 फेस हैं। कितने? 6। तो 1 2 3 4 और 5 6, 6 फेस हो गए। कोने कितने होते हैं? 8। घन में कोने कितने होते हैं? 8। कोने का क्या होते हैं? जहां मैंने नाम दिए ABCD आपके, ABCD 4 और EFGH 8। 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक्सेस से बना हुआ है। अब आप सोचोगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आप इलास्टिसिटी तो पढ़ ही रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो यदि हम इसके प्रत्येक फेस पे मतलब प्रत्येक पृष्ठ पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो भाई बल लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, और जिस तरफ लगेगा उधर वृद्धि होगी, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा? कमी होगी। तो ऐसे समझते हैं कि ये कोई 3 एक्सेस है। ठीक, यदि एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस की में हम बल लगाएंगे मतलब उसको खींचेंगे, तो एक्स एक्स की डायरेक्शन में क्या होगी कि जो लेंथ में क्या होगी? वृद्धि होगी। अपोजिट्स इसकी जेड एंड वाई में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, लेंथ में क्या होगी? कमी होगी, मतलब लेंथ डिक्रीज होगी। एंड जिस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, उस डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, जैसे कि रबड़ है। क्या है? रबड़। रबड़ को यूं खींचेंगे, यूं खींचा, ठीक है, तो उसकी जो मोटाई है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना, होगी। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक, तो इसको रिलेशन को कैसे करना है आइए समझिए मेरे साथ। हंसी हंसी में पता भी नहीं चलेगा कहाँ सीखा आपने। देखो, पहले हमें लिखना है इसके बारे में, जैसे हमें एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल वैसी एडजेक्टिव्स में लिखवा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लिखूं, माना, माना एकांक लंबाई का, एकांक लिखिएगा, एकांक लंबाई का, माना एकांक लंबाई का ABCDEF G, ई और एफ और जी, ABCDEFG और एच। एक, एक क्या है आपका? घन है। घन है, एकांक लंबाई का मतलब, एकांक लंबाई का मतलब है कि सभी साइड इसकी इक्वल हैं। ठीक है, तो प्रत्येक की लंबाई वो हमने मानी है 1 मीटर मानी है। ठीक है, तो एकांक लंबाई का ABCDEFGH क्या है? एक घन है जिसकी प्रत्येक लंबाई 1 है। अब इसके प्रत्येक पृष्ठ पे हम फोर्स भी लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं? फोर्स। फोर्स लगा रहे हैं हर एक डायरेक्शन में। तो यहाँ लिखोगे जिसके, जिसके जिसके प्रत्येक, प्रत्येक फलक बोले तो फेस, फलक पर बल लगता,
बल लगता है, बल लगता है, प्रत्येक फलक पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। जब बल लगेगा तो क्या होगा, बल लगता है, ठीक है, बल लगता है, ठीक है, तो बल लगेगा, तो प्रत्येक फलक पर बल लग रहा है, तो बल की अविलंब दिशा में क्या होगी, कम वृद्धि होगी। तो बल की अविलंब अविलंब दिशा में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, होगी। और बल की लंबवत दिशा में, बल की लंबवत दिशा में, किसमें, लंबवत दिशा में हाँ, क्या, कहाँ थे हम, तो अविलंब दिशा में क्या होगी, वृद्धि होगी, एंड बल की लंबवत दिशा में क्या होगी, आपकी कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, आपकी कमी होगी, ठीक है, क्या होगी, जब कमी होगी। अतः एक्स अक्ष की दिशा में बल लगने के लिए क्या होगा, हम इसकी एक्स अक्ष में जब हम बल लगाएंगे तब क्या होगा, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। अतः एक्स अक्ष की दिशा के लिए यहां लिखेंगे, अतः एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा में बल लगने के कारण क्या होगा, के कारण हमें निकालनी होगी पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल एंड अनुदैर्ध्य विकृति। तो हम पहले निकालते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोले तो समझो आप, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा देख सकता है, लैंगिट्यूड स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस लिख देते, चलो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर जो होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल तो क्या लग रहा है, एफ है, एंड प्रत्येक क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 मीटर आ रहा, मतलब क्षेत्रफल 1 मीटर, तो एफ बराबर एफ, ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालनी है अनुदैर्ध्य विकृति, क्या निकालनी है, लोहिया, अनुदैर्ध्य विकृति, क्या निकालनी है आपको, विकृति, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन बराबर, विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि अपॉन ओरिजिनल लंबाई, ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई, या चेंजिंग ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। तो यहां लिखेंगे लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपॉन में लंबाई बराबर, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपॉन लंबाई कितनी है प्रत्येक उसकी 1 मीटर, तो ये बराबर किसके आ जाएगा आपका, लंबाई में वृद्धि,
लंबाई में वृद्धि बराबर हुआ किसके, अनुदैर्ध्य विकृति के, अनुदैर्ध्य विकृति के, अनुदैर्ध्य विकृति के, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर ये होगा, बोले तो अरे लिख ही दो, लॉन्गिट्यूडिनल कहोगे सर जी भी ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर लंबाई वृद्धि। जब हमने भाई अनुदैर्ध्य विकृति निकालनी है, बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकाल लिया और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल लिया, तो यंग मॉडुलस नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। हम जानते हैं क्या, यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, अतः यहां लिखोगे अतः यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था सॉरी हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, प्रत्यास्था ना, हाँ प्रत्यास्था ऐसी लिखते हैं ना, प्रत्यास्था गुणांक, इसी को हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, y से। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से डिनोट करते हैं, तो y बराबर क्या होगा अपना, मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। जानता है बच्चा इस चीज को, तो क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, गॉट इट। तो यहाँ लिखोगे, ये होता है ना, यहाँ फार्मूला लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जो चीजें आई निकले। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोले तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा क्या है, एफ, तो यहाँ लिख देते हैं हम एफ। मैं पहले वो लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूजन पड़ोगे ना। तो अनुदैर्ध्य कहोगे सर जी को जल्दबाजी बहुत है ना, ये तो बोला ना गांव की लैंग्वेज, जल्दबाजी बहुत है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति, अब देखो भैया अनुदैर्ध्य प्रतिबल तुम्हारा क्या आया था, एफ आया था, तो यहाँ लिख दो एफ अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आई थी अपनी, लंबाई में वृद्धि, अपॉन में लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बराबर किसके है जी, y के। तो अब यहां से लंबाई में वृद्धि निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लंबाई में वृद्धि बराबर ये हो जाएगा एफ अपॉन वाई। लंबाई में वृद्धि होने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जब हमने उसको खींचा था, ठीक है, तो एक्स अक्ष की जब डायरेक्शन में हम उसको खींच रहे थे तो लंबाई में वृद्धि क्या होगा, उसके लिए आपका जी निकल आया। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि आपकी जी आई निकल के, तो यहां लिखोगे या एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि बराबर होगा अपना एफ अपॉन वाई। इसको समीकरण मान लेते हैं हम एक। ठीक है, जब हमने एक्स अक्ष की दिशा में किसी चीज को खींचा तो जिस डायरेक्शन में हमने उसको खींचा है तो उधर क्या होगी, वृद्धि होगी, और ठीक उसकी जो अपोजिट रहेगी वाई तथा जेड, इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो यहां से लिखोगे एक्स अक्ष की दिशा में बल लगने के कारण वाई तथा जेड की दिशा में क्या होगी, कमी होगी। तो यहां लिखेंगे हम एक्स अक्ष की दिशा में बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि, ठीक है, तथा
वाई तथा जेड अक्ष, वाई तथा जेड अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में, दिशा में क्या होगी आपकी, कमी होगी, कमी होगी, कमी होगी। तो हम अब जेड एक्स और एक्स एक्स के प्रति निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, कि दिशा में कमी होगी, तो यहाँ से हम पार्श्विक, तो बोले तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोले तो लैटरल, लैटरल स्ट्रेस, ठीक है। क्या निकालना है, लैटरल स्ट्रेस, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेस भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रफ, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, रफ। तो 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। भाई लॉन्ग तो है, लॉन्ग तो है, ठीक है, लॉन्ग तो है भाई। तो नंबर में तो 15 नंबर में आएगा भाई मेरे, कितने नंबर में आएगा, 15 नंबर। तो अगर उसमें क्या होगी, कमी होगी, तो अनुप्रस्थ विकृति की जरूरत पड़ेगी हमें, अनुप्रस्थ। अब यहां से लिखोगे अनुप्रस्थ, इसको पार्श्विक भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति बराबर क्या होता है, अनुप्रस्थ विकृति जो होती है हमारी, विकृति क्या होती है हमारी, है? विकृति होती क्या है, पहले ये बताओ। विकृति का मतलब सोचते हो, अभी मैं, कोई मेरे सामने आया, अच्छे से खड़ा है, किसी के गाल पे चांटा मार लूँ मैं, तो चांटा मार दिया, तो चांटा मारने से क्या होता है, गाल लाल हो जाता है, मतलब उसकी चेंजिंग आ जाती है ना, पहले सही था, मारा तो लाल पड़ेगा गाल, चेंजिंग आ गई ना, तो विकृति भी तो होती है। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि लंबाई में कमी बटे लंबाई। तो लंबाई में कमी किसकी हो रही है, वाई के तथा जेड के। तो यहाँ लिखेंगे जेड तथा वाई, क्या क्या लिख दिया, वाई तथा जेड अक्ष की, की दिशा में कमी, की दिशा में कमी, कमी जेड तथा एक्स अक्ष की दिशा में कमी, किसमें कमी, लंबाई में। तो थोड़ी मिस्टेक की, दिशा में, लंबाई में कमी, किसमें, लंबाई, लंबाई में कमी, लंबाई में कमी अपान लंबाई, बोले तो ओरिजिनल लंबाई जो है वही, अरे जो मेरा फेस था बंदे का वो तो वही रहेगा ना, मारने के बाद चेंजिंग आई ना, मारा रपटा के तो दे दिया रपटा के, तो उसका गाल लाल हो गया भैया, लाल हुआ तो वो ऊपर आ गया। बोले जो कमी हो रही है, इसको हमने खींचा, एक्स एक्सिस को खींचा, तो जिस डायरेक्शन में खींचा उसमें वृद्धि होगी, तो वो ऊपर आ गया, मतलब गाल पे चाटा मारा, जो लाल हुआ वो ऊपर आ गया। गाल तो वैसे वही रखा है, मतलब लंबाई, उसको मत समझो, इसको समझो कि जिसमें कमी हुई वो ऊपर, और ये लंबाई जो होती है मतलब विकृति कहलाती है भाई, है ना। तो यहाँ से अब क्या पता चल रहा आपको, कि जो लंबाई है, लंबाई तो एक ही है, तो जो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल हिंदी में लिखते हैं हम अभी, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति बराबर लंबाई कितनी है प्रत्येक की, 1, तो बराबर हो जाएगा कि अब वाई तथा जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी के,
ये आ गया इसके बराबर। जब इतना हमने अनुप्रस्थ भी निकाल लिया, अब आप जानते हो पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन रेशियो जानते हैं आप, तो यहाँ लिखो पॉइस रेशियो, पॉइस पॉइस या पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो पाबायास पॉइस, ऐसे ही लिखा जाता है सर, पॉइस निष्पत्ति बोलते हैं, या पॉइस अनुपात लिख देता हूँ, रेशियो को अनुपात बोलते हैं, अनुपात, निष्पत्ति का मतलब ये होता है, पॉइस अनुपात जो होता है वो बराबर होता है अपनी अनुप्रस्थ विकृति, क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विकृति। तो ये हो गया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति को हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन अपॉन, क्या आएगा, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति बोले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर। अब अनुदैर्घ्य विकृति आप पॉइसन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा। और अनुप्रस्थ विकृति अभी आपने निकाली है, जो कि ये आई है y तथा z अक्ष की दिशा में कमी, एंड अनुदैर्घ्य प्रतिबल आपने निकाला था इससे पहले F/y, ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा, वो रिपीट के पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य विकृति बराबर अपना जे आया है, तो यहाँ लिखोगे y तथा z अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति आप निकाल चुके हो F/y। अब कमी निकालने के लिए क्या करो, सिग्मा से इनमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी। तो यहाँ लिखोगे y तथा z अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी बराबर, गुणा कर दोगे सिग्मा इंटू F/y, ये हो जाएगा ऐसे के। जब हम अब एक एक करके निकाल लेंगे, पहले y के निकाल लेते हैं, फिर z के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम, ठीक है, मतलब कमी निकल आएगी, कमी निकलने के लिए सिग्मा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ऐसे ही हम सब एक्सेस के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आगे कैसे करेंगे हम इसको, ये हम रब कर देते हैं। और हाँ, ये समीकरण ध्यान रखिएगा आप, समीकरण एक हमारी ये आई है, ठीक है, समीकरण ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये भी मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से लिखेंगे y अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी बराबर सिग्मा F/y, ठीक है। इसको समीकरण हम दो नाम देंगे। इसी प्रकार से z अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, ठीक है, बराबर सिग्मा F/y, इसको समीकरण तीन नाम देंगे, ठीक है।
ऐसे ही करके आपके पास 9 समीकरण बनेंगे। ठीक है, अब ये तो जब था, एंड एक्स वाली तो अभी हमने रफ करी है। ठीक है, कि एक्स अक्ष की दिशा में बल लगने पर, मतलब लगा रहे थे, उसमें क्या हो रही थी, वृद्धि, मतलब जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे थे उसमें क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि हमने निकाला था, वो क्या था अपना एफ अपॉन वाई था। और जब कमी की बात आएगी तो उसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो था एक्स अक्ष के लिए। अब इसी की तरह हम जब निकालें वाई अक्ष की दिशा में बल लगने पर, जब हम वाई अक्ष की डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो वाई एक्स में ही केवल वृद्धि होगी, शेष जेड एंड एक्स में क्या होगी, आपकी कमी होगी। जब कमी होगी तो सिग्मा से गुणा करेंगे। ठीक है, जितना प्रोसेस ये जो था ये सेम है। ठीक है, ये सेम है, उसको आप करें। और हर एक बार में कमी के लिए एक्स अक्ष की डायरेक्शन में हमने निकाला तो वाई की दिशा में कमी ये आई, और जेड की दिशा में लंबाई में कमी जी आई। अब जब आप वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे, तो वाई वाली में केवल क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि वाले के लिए क्या बनेगा, एफ अपॉन वाई समीकरण। जब कमी निकालोगे फिर इसी प्रकार जेड एक्स की दिशा में लंबाई में कमी, तो सिग्मा एफ से गुणा करोगे, सिग्मा इंटू एफ अपॉन वाई। ऐसी एक्स एक्स की जब आप निकालोगे तो सिग्मा एफ इंटू वाई। फिर जब आपने एक्स के भी निकाल लिया, वाई के भी निकाल लिया, तभी निकालोगे जेड की डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी, केवल जेड वाली में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। तो जेड वाली में वृद्धि होगी तो एफ अपॉन वाई, एंड शेष ये दो रह गई एक्स एंड वाई, इनमें क्या होगी, फिर से कमी होगी। समझ रही हैं आप, इसको मैं इधर खींचूंगा तो इन दोनों में कमी होगी और इस वाली में केवल क्या होगी, वृद्धि होगी। जिसमें वृद्धि होगी, जिसमें वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, उसकी समीकरण आएगी एफ वन वाई। और जिसमें कमी होगी क्या होगी, जिसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी, वो आएगी सिग्मा एफ वन वाई, ये आएंगी। ऐसे करके समीकरण बनानी है। आ रही ना आपकी बात समझ में? ठीक है, तो मेन चीज है, पहले मैं इसको रफ करूं फिर आगे आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? आएगा बाबा, आएगा, मेहनत करोगे तब आएगा ना, है ना। अब जब आप देख के छोड़ दोगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, और अब आगे देखिए क्या होगा आगे। अब ये तीनों समीकरण में फिर से लिख देता हूँ, आपके कंफ्यूजन में जी रहे हो आप, तो यहाँ लिखते हैं हम एक्स अक्ष की डायरेक्शन में बल के लिए, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि आई थी आपकी एफ ऑन वाई। इससे हमने समीकरण एक माना था। जब जब एक्स अक्ष की डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, जब एक्स अक्ष की दिशा में हम जब बल लगा रहे हैं, जब हम एक्स अक्ष की दिशा में बल लगा रहे हैं तो एक्स अक्ष की दिशा की लंबाई में वृद्धि होगी ये, एंड वाई अक्ष की दिशा में कमी होगी ये। ठीक है, यहाँ लिखोगे वाई अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, कमी जो आएगी आपकी सिग्मा एफ ऑन वाई। इसको मानो दो समीकरण। अभी इसी प्रकार से जेड अक्ष, क्या जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, कमी, इसके लिए भी सिग्मा एफ ऑन वाई, इसको माना हमने समीकरण 3।
अब शायद आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से समझते हैं कि एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जब हम बल लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि होगी तो F1y, शेष जो रहेगी दो y एंड z, इसमें क्या होगी, कमी। तो एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी बराबर सिग्मा इंटू F1y। फिर निकालोगे z अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि, वो सॉरी कमी, सिग्मा F इंटू वाई, समीकरण 3 ऐसे। अब जब हम बल इधर लगा रहे थे, बल इधर लगा रहे थे, अब हम बल लगाएंगे यूं ऐसे करके। जब हम यहाँ सेकंड टाइम में जब यहाँ बल लगाएंगे, यहाँ लिखोगे जब y अक्ष में F लगता है तब क्या होता है, लगता है। ये केवल मेरे वैसे समझाने की बात थी, लिखने की बात नहीं थी। ठीक है, जब y अक्ष में बल लगता है तो क्या होगा, तो y वाली में क्या होगी, आपकी क्या होगी, कमी, वो सॉरी वृद्धि होगी। क्या होगा, तो क्या कहेंगे, y अक्ष में, y अक्ष में दिशा में और लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि जो कि होगी F1y। ये समीकरण होगी आपकी 4। अब इसमें इसको खींचा तो इसमें वृद्धि हो रही है और इन दोनों में क्या होगी, कमी। तो यहां लिखोगे एक्स अक्ष की शेष दोनों की थी ना, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी जो कि होगी सिग्मा F1y। इसको नाम देंगे हम 5। इसी प्रकार से क्या रहेगी, एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी बराबर सिग्मा F1y। इसको नाम देंगे हम 6। अब इसी प्रकार से जेड अक्ष को खींचेंगे तो जेड वाली में क्या होगी, इसी प्रकार जेड अक्ष में F लगाने पर जब एक्स जेड अक्ष में लगेगा तो जेड वाली में ओनली क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां लिखोगे जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में आपकी क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि, जो कि बराबर होगा किसके, F1y के। इसको नाम देंगे 7। अब इसी प्रकार से एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। सिंपल सी बात है, दो रहेगी, इनमें क्या होगी, कमी होगी। जब कमी होगी तो मैंने बोल दिया कि सिग्मा F1y, इसको नाम देंगे 8। और फिर रहेगी क्या, y अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी, तो क्या होगी, सिग्मा F1y, और समीकरण नाम दिया 9। ठीक है, इतना कर लो आप, इतना समझ लो आप पहले। ठीक है, इतना समझने के बाद मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूँ। अब करना क्या, जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष वाली समीकरण हम इसमें देखेंगे, उनमें निकालेंगे परिवर्तन मतलब उनको जोड़ेंगे। क्या निकालेंगे, जोड़ेंगे और परिवर्तन लिखेंगे। तो एक्स अक्ष की दिशा में भुजा की जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो निकालना है। तो यहां से लिखना है एक्स अक्ष, क्या लिखना है, यह लिखना है अब लिख लो अच्छे से। अब एक्स अक्ष की दिशा में एक्स अक्ष की भुजा की लंबाई में, एक्स अक्ष की भुजा की
लंबाई में परिवर्तन निकालना है। अतः समीकरण देखो, एक कॉमा एक्स कहांगे इसमें, ये है 6 एंड 8 से इनको हमें जोड़ना है। परिवर्तन करने मतलब इसको जब हम जोड़ेंगे तो जिसमें कमी हो रही है वो माइनस का चिन्ह आएगा और वृद्धि में तो प्लस होगा ही। इतना समझ लो, कमी माइनस और वृद्धि प्लस। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो भाई। हाँ, तो समीकरण एक, ठीक है। तो समीकरण एक जो है मेरी, तो वो है मेरी क्या, परिवर्तन, मतलब एफ अपॉन बाई प्लस एक्स जो है कमी हो रही है इसमें भैया, प्लस माइनस सिग्मा एफ अपॉन बाई प्लस, ये भी यहाँ रहेगी प्लस माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई। अब आप यहाँ देखो, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एफ अपॉन वाई। क्या आ रहा है, एफ अपॉन वाई, और यहाँ से क्या होता है 1 और माइनस का सिग्मा, तो ये हो गया एफ अपॉन बाई और 1 माइनस 2 सिग्मा हुआ। अब इसी प्रकार से जब एक्स अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन निकाला है ना आपने, फिर इनको जोड़ा है, इसी प्रकार से आपको निकालना है वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन। यह निकालना है वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन। यही आएगा जो अभी आया है, क्या आएगा, यही आएगा। तो यहां निकालना है, डायग्राम को रफ कर दें। अब डायग्राम का हमें कोई काम नहीं रहा, ठीक है, डायग्राम को रफ करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, अब लिखना है, अब इसी प्रकार यहां लिखोगे, इसी प्रकार वाई अक्ष की, इसकी वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में, भुजा की लंबाई में परिवर्तन। हम परिवर्तन क्यों निकालने बताए ना, इसका हमें काम जरूरत पड़ेगी, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये परिवर्तन निकालने हैं, ठीक है। हाँ, जब हम वोल्क नियतांक निकालेंगे ना, वोल्क मॉडुलस मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, ठीक है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए भी निकालना है। अभी तुम सोचते था नहीं क्यों सर जी इतनी बड़ी रामायण करवाने के लिए डटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। वाई अक्ष की 15 नंबर ऐसे नहीं मिलने की बीएससी में, वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन। अतः समीकरण अब देखो भैया, वाई अक्ष की भुजा की लंबाई में परिवर्तन के लिए समीकरण देखो, वाई अक्ष की, तो समीकरण जो है भैया समीकरण 2 कहाँ, वाई वाली और कहाँ, 2,4 एंड, और फिर जेड अक्ष वाले में आओ, ये है समीकरण 9। इन दोनों को इन सबको जोड़ो, तो 2 कहाँ है हमारी, ये है, क्या था, वाई अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो माइनस लगा दो, चुपचाते मुंह बंद करके आओ, सिग्मा, क्या सर जी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अरे गांव वाली आदत है भैया, ठीक है, गांव वाली आदत है। सिग्मा एफ वन वाई, माइनस चिन्ह आएगा, इतना ध्यान रखना है, माइनस आएगा, क्यों आएगा सर जी, कमी हो रही है, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस समीकरण 4 में क्या है, वाई अक्ष की दिशा में लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो प्लस, सर जी प्लस लगा दो, अब तो वृद्धि हो रही है, हो गया, ठीक है। अब समीकरण 9 क्या है, ये है
ये क्या कह रहा है कि y अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी हो रही। सर जी माइनस लगा दो, माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई। सर जी कॉमन आ रहा है क्या? तीनों में क्या आ रहा है सर जी कॉमन? एफ अपॉन वाई आ रहा है सर जी, एफ अपॉन वाई। तो माइनस का सिग्मा छोड़ लिया यहाँ से, प्लस का 1 आ गया यहाँ से, और माइनस का यहाँ से सिग्मा आ गया। तो ये क्या हो गया अपना एफ अपॉन वाई, और ये क्या होगा 1 और माइनस सिग्मा, माइनस माइनस के 2 सिग्मा, माइनस का 2 सिग्मा। अब भी वही आया। इसी प्रकार आप निकाल लो। किस किस के निकाल लिया हमने? एक्स अक्ष में परिवर्तन निकाल लिया एंड वाई में निकाल लिया। अब निकालेंगे जेड अक्ष में परिवर्तन। जेड अक्ष में परिवर्तन अतः समीकरण जेड अक्ष में देखो, तो जेड अक्ष में ये एक्स अक्ष की दिशा में जब हमने बल लगाया था ना, तो क्या हुआ था? इसमें कमी हुई थी। एक्स अक्ष की दिशा में लंबाई में क्या होती? कमी हुई थी। तो समीकरण 3 के बाद वाई अक्ष की दिशा में जब बल लगाया था, वो देखो किसमें? जेड वाले ना। तो जेड अक्ष की दिशा में लंबाई में कमी हुई थी। तो समीकरण ये 5 है हमारी। कितनी है? 5 है। सही। समीकरण 5 है। ठीक है। ठीक है। समीकरण 5 एंड जेड अक्ष यहाँ में रखा है। समीकरण 7 से सही है। अब क्या करना है? लाइट चलेगी एनीवे, आपको दिख तो रहा है ना सब? ठीक है। तो 3 का है हमारी समीकरण जी है, माइनस है भैया, कमी हो रही है तो माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई, प्लस 5 का है, ये क्या हो रही है? लंबाई में कमी हो रही है, तो माइनस माइनस और सिग्मा एफ अपॉन वाई। 7 का है, ये वृद्धि हो रही है, तो प्लस एफ अपॉन में वाई। यहाँ से कॉमन आ रहा है एफ अपॉन वाई। क्या आ रहा है? एफ अपॉन वाई। तो माइनस का सिग्मा और माइनस का सिग्मा प्लस 1 बराबर आ गया आपका एफ अपॉन वाई, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने सबके अबाउट जब प्रत्येक डायरेक्शन में बल लग रहा तो उनमें वो निकाल लिया, लंबाई में वृद्धि और कमी। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के पड़ता उनमें परिवर्तन निकाला। तो तीनों टाइम हमारी एक्स अक्ष के अबाउट एंड वाई अक्ष के अबाउट एंड जेड अक्ष के अबाउट जो परिवर्तन आया, वो हर बार में क्या आ रहा है? हमारा सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अब जब सेम आ रहा है हमारा, अब क्या करना है? करना क्या है? अतः सभी बल लगाने के बाद हमने देखा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 1+। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इधर का। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो अतः सभी बल लगाने के बाद प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो रही थी? बढ़ जाती है थोड़ी, तो बढ़ाएंगे। देखो, तो यहाँ लिखोगे अतः सभी बल लगाने के बाद, अतः सभी बल लगाने के बाद प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, हो जाएगी 1+ एफ अपॉन वाई और 1 माइनस का 2 सिग्मा, ये हो जाएगी। तो घन के आयतन में परिवर्तन निकाल लो ही लोगे, तो यहां से लिखोगे घन के आयतन में
परिवर्तन, क्या निकालना है, परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस एफ अपॉन वाई और 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा का क्यूब कर दो और माइनस 1 का क्यूब कर दो। तो यहाँ ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, जो कि होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, ये फालतू कर। फिजिक्स का ये फंडा है कि जब अपनी कैलकुलेशन बड़ी हो जाए ना तो उसको निगलेक्ट कर दिया, और इसको हम छोड़ देंगे, केवल ए माइनस बी को लिखेंगे कि पावर है, इसको निगलेक्ट मतलब नगण्य मानने को। तो ये आएगा 1 प्लस एफ अपॉन वाई, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, या फिर आप यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम का यूज करो, बायनोमियल थ्योरम का यूज करो। तो जब बायनोमियल थ्योरम का यूज करोगे तो ये अपना बनेगा 1 प्लस 3f, पावर आगे आ जाएगी f और 1 माइनस 2 सिग्मा और माइनस का 1, ये आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3f अपॉन बाई, ये बाई चल रहा है, बाई सॉरी बाई, और 1 माइनस 2 सिग्मा, ये आ गया। मतलब आयतन में परिवर्तन आपका ये आ गया। जब आयतन में परिवर्तन आ गया तो आयतन विकृति हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम, आयतन में विकृति। तो इसको हम करते हैं सबको रफ। अब हम अपनी मंजिल की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। जिस चीज का तुम्हें बहुत देर से बेसब्री से इंतजार था, क्या था आपको, जिस घड़ी का आपको इसका इंतजार था वो आ चुकी है। तो अब आयतन विकृति आप निकाल लोगे यहाँ से, आयतन, आयतन विकृति। सर जी आयतन विकृति क्यों निकाल रहे हो, बताएंगे। आयतन विकृति बराबर क्या होगा, आयतन में परिवर्तन, क्या होगा, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन अपॉन आयतन, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन हमने निकाला, ये आया है हमारा 3f अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन आयतन, क्या रहेगा हमारा, अपॉन आयतन तो बनी रहेगा ना यार, एक है, प्रत्येक की ऊंचाई, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी हमारी, एक है, क्या है, एक है। तो आयतन निकालोगे तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही तो होता है। तो यहाँ पर आयतन 1 लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 1। और आयतन विकृति ये हो गया, इतना आ गया ना। अब करना क्या है, घन के सभी पृष्ठ, किसके, घन के सभी पृष्ठों पर एकांक बल F लगने पर, घन के सभी पृष्ठों पर, घन के सभी पृष्ठों पर, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे हम, घन के सभी पृष्ठों पर, ये लिखना है, घन के सभी पृष्ठों पर, अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, बेसन 400 रुपए का 1.5 किलो। घन के सभी पृष्ठों पर, घन के सभी पृष्ठों पर एकांक बल लगाने पर, एकांक बल F लगाने पर, एकांक बल F लगाने पर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल
क्या होगा? तो आप जानते हो कि अभिलंब प्रतिबल प्रतिबल बल बराबर होगा किसके? दाब के। अभिलंब प्रतिबल बराबर प्रतिबल बराबर दाब बराबर दाब, मतलब प्रतिबल 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 बराबर, ठीक है, ठीक है। तो क्या था, मार्कर कहाँ गया हमारा? ये घन के सभी पृष्ठों पर एकांक बल F लगाने पर अभिलंब प्रतिबल बराबर दाब, प्रतिबल बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब। तो यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा, तो इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। अभिलंब प्रतिबल घन के सभी पृष्ठों पर एकांक बल F लगने पर अभिलंब प्रतिबल मतलब प्रतिबल बराबर दाब, और दाब बराबर होगा किसके? दाब के। और आप जानते हो कि दाब प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है? बल, और बट्टे में क्षेत्रफल, यही तो होता है। तो तुम्हें पता है ये दाब बराबर हो जाएगा बल के। बल F अपॉन क्षेत्रफल कितना है प्रत्येक का? 1 है, तो 1 बराबर F। तो आप कह सकते हैं कि हम दाब बराबर F बोले तो बल। अब कहने का मीन्स ये था कि उस पर आप चाहे दाब लगाओ या फिर बल लगाओ, तो उसमें क्या होता था? परिवर्तन होता था, ठीक है। तो दाब बल के बराबर होगा। अब यहां से हम निकालेंगे अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहाँ। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यहां से लिखते हैं। आयतन प्रत्यास्था प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम वोल्क मॉडुलस जानते हैं एंड के से डिनोट करते हैं। तो के बराबर होगा आपका अभिलंब प्रतिबल। क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। क्या होगा? आयतन विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति। और आपने निकाला है अभिलंब प्रतिबल, अपना भी आया ही है। अभिलंब प्रतिबल बराबर दाब के आया था ना, तो आपने निकाला था F, दाब प्रतिबल बराबर मतलब लगाने पर बराबर दाब है, तो दाब बराबर क्या आएगा? F आएगा। तो F अपॉन आयतन विकृति आपने भी निकाल ली है, ये है, जो कि क्या है? 3F अपॉन में बाई, और ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा। सर जी हम अपनी आंसर की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हो सर जी। ये हो गया के बराबर। अब देखो F से F कैंसिल, और ये ऊपर चली जाएगी बाई, अपनी बाई बराबर आ जाएगा 3 अपॉन में 1 - 2 सिग्मा, -2 सिग्मा बराबर के चल रहा है, ठीक है। तो के नीचे कुछ नहीं है 1, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई बराबर क्या आ गया? 3 और 1 - 2 सिग्मा। अरे सर जी क्या गजब ट्रिक, इतनी सिंपल, पता ही नहीं चला कहां से आ गया, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने इसमें रिलेशन को फाइंड किया, ठीक है, कैसे हमने इसको रिलेशन में को फाइंड किया, और y बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। तो आप देखिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वरना तो अनसब्सक्राइब करके छोड़ देना, कौन सा आपसे हम जिद कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कंटिलीवर एंड एक रिलेशन और है उसमें, ठीक है, फिजिक्स में वो भी काफ़ी आता है, तो उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।